हाय गाइस, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास एक्सरसाइज 8.4 का फोर्थ क्वेश्चन। चलो उसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। क्या कह रहा है? अपने विकल्प की पुष्टि। कहने का मतलब है ये जो हम विकल्प चुनेंगे, जैसे पहले के 4 विकल्प दे रखे हैं, दूसरे क्वेश्चन के भी 4 हैं, तीसरे के भी 4 हैं और चौथे क्वेश्चन के भी 4 हैं। अब इनका प्रत्येक का विकल्प की पुष्टि करने का आया कहां से ये आंसर? तो देखो, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? सॉल्व करना। और मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कैसे क्या करना है और आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाओगे। वीडियो हाँ थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, ये मानना मेरा है, क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब एक बार समझ में आ गया ना आपकी, तो फिर तो बस समझ लो बढ़िया ही बात है। आप देखो, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 4 का पहला क्वेश्चन। देखो, 9 sec स्क्वेयर ए, 9 sec स्क्वेयर ए माइनस 9 tan स्क्वेयर ए। अब ये किस आंसर के बराबर है ये पूछा है। तो देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन कैसे है मैं आपको बताता हूं। अब ये पूछा बराबर है 1 के, 9 के, 8 के, 0 के, तो इसका मान क्या आएगा वो देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे भी 9 है ना दोस्तों, और यहाँ पे भी 9 है, तो इसमें से 9 कॉमन ले लो सबसे पहले। बहुत सिंपल बता रहा हूं, बहुत अच्छा बताऊंगा। देखो, सेक स्क्वेयर ए, अब यहाँ क्या रह गया? सेक स्क्वेयर 9 बाहर गया तो माइनस, और यहां से 9 गया तो tan स्क्वेयर रह गया। यहाँ कॉमन लेने का मतलब जानते हो, या भाग लगाना होता है। एक्चुअली क्या होता है? भाग लगाना। जब 9 का इसमें भाग लगाओ, 9 से 9 कट जाएगा, सेक स्क्वेयर रह जाएगा, और 9 से 9 कट जाएगा, tan स्क्वेयर रह जाएगा। तो यहाँ ये रह गया। और मैंने आपको एक त्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ाई है, सर्वसंख्या पढ़ाई है। वो क्या थी? इन 2-3 सर्वसंख्या को याद कर लोगे, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाएगा। एक तो साइन स्क्वेयर ए प्लस के tan स्क्वेयर ए बराबर 1, और एक सर्वसंख्या थी 1 प्लस tan स्क्वेयर ए बराबर sec स्क्वेयर ए। देखो, तीनों सर्वसंख्या अगर आपने याद कर ली तो बहुत अच्छा रहेगा, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आप ये बोलोगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए बराबर होता है कोशेक स्क्वेयर ए। देखो, अब यहां कौन सी सर्वसंख्या लग सकती है? तो देखो, सेक और tan कौन सी सर्वसंख्या में है? इसमें। तो यहां से देखो, आपको एक चीज कंफर्म होने जा रही है, 1 प्लस tan स्क्वेयर ए बराबर sec स्क्वेयर ए। कंफर्म आपको। अब देखो, tan को इधर लेके जाओगे पक्षांतर करके तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले sec जो है उसी को लिख लेते हैं। तो देखो, sec स्क्वेयर ए, और ये जब पक्षांतर होकर इधर को जाएगा तो माइनस के tan स्क्वेयर हो जाएगा ना दोस्तों। तो यहाँ आपको समझ में आया, sec स्क्वेयर ए माइनस tan स्क्वेयर बराबर 1। तो बस यहाँ पे ये लिखना, वी नो दैट, या हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या है? sec स्क्वेयर ए माइनस tan स्क्वेयर ए बराबर 1। बस यहां पुट कर देंगे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर, और ये आपका दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो, क्वेश्चन क्या सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखो, 9 तो है ही, कोष्टक में क्या रखना है? इसकी जगह 1, तो यहां रख दिया 1, तो इसका आंसर आ गया। अब देखो, तुम्हें पता है इसके बीच में किसका चिन्ह होता है? घोड़ा का। तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, इसका आंसर आ गया। तो इसका हमारे का आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए ना दोस्तों? कितना आ गया? 9। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब दोस्तों, हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन अब करना है हमको। क्या करना है दोस्तों? फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है, कुछ नहीं है इनमें। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर क्या है? इसका आंसर क्या है? तो ये भी मैं आपको बताऊंगा इन क्वेश्चनों को करते कैसे हैं। देखो दोस्तों, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और देखो दोस्तों, दूसरे कोष्टक में क्या है? 1 प्लस
कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, बस यही तो है। अब देखो जब इस टाइप की जहां टेन दिखाई दे जाए, कॉट दिखाई दे जाए, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, जो मैंने स्टार्टिंग में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सब लोग जानते हो। और अगर कॉट थीटा बराबर पूछे तो जस्ट इसका उल्टा, कॉस ऊपर आ जाती है, साइन नीचे, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसमें कन्वर्ट कर दो। ऐसे क्वेश्चन में टेन और कॉट को इसमें कन्वर्ट कर दो, और सेक को व्युत्क्रम क्या होता है, वन अपॉन कॉस, तो इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन। वन प्लस टेन की जगह पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, देखो मैंने आपको बता दिया है, सेक का व्युत्क्रम होता है वन अपॉन कॉस। समझते हो दोस्तों, बस उसको लिख दो। तो यहां लिख देंगे वन अपॉन कॉस थीटा। और दोस्तों फिर इसके नीचे भी आप एक वन मान लो, क्योंकि ये तीनों भिन्न बन गए। क्या बन गए? तीनों बन गए भिन्न। अब बस लासा लेकिन इनको सॉल्व करना ऐसे दूसरे कोष्टक को। तो देखो वन अपॉन वन लिख लेंगे स्टार्टिंग से ही, तो प्लस कॉट थीटा क्या होगा, ऊपर कॉस आ जाती है कॉट में, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस वन अपॉन, और देखो आपको कोसेक थीटा का व्युत्क्रम पता है, वन अपॉन साइन थीटा। और इस कोष्टक को कर दो बंद। अब देखो यहाँ पे अगर इन तीनों में लासा लोगे, इस वाली देखो ये तीनों भिन्न के रूप में लिखें, तो अगर हम इसका लासा लेते हैं दोस्तों, तो कैसे लेंगे वो मैं समझाता हूं। लासा लेना कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर कॉस थीटा कॉस दोनों में है, तो यहाँ वन, तो इनका इस देखो यहाँ तो सेम सेम है, इनका लासा तो हमें पता है, इस दोनों का कॉस थीटा ही आएगा। यहाँ वन है तो इसका भी इतना ही लासा आएगा कॉस थीटा। अब करेंगे कैसे वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ हो गया कॉस थीटा, अब क्या करना, इसका जब इसमें भाग लगाओगे कॉस थीटा बाहर जाएगा, और ऊपर गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, क्या आएगा, कॉस थीटा, प्लस अब देखो cos थीटा का cos थीटा में भाग लगाते हैं, तुम्हें पता है भिन्न कैसे करते हैं, एक बार जाएगा, एक का गुणा sin थीटा में करोगे तो sin थीटा, इतना ही आने का है ऊपर जो लिख रहा है sin थीटा, और प्लस ऐसे इसका भाग लगाओगे एक बार, एक का एक में गुणा करोगे तो इतना आएगा। समझ गए दोस्तों? ऐसे अब इसका भिन्न कर लेते हैं सॉल्व, तो इसका लासा भी sin थीटा ही आएगा। अब देखो इसका भाग जब इसमें लगाओगे sin थीटा बाहर जाएगा, और इसका एक में sin थीटा का गुणा करोगे तो sin थीटा ही आने का है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस वन, क्योंकि पता है ये साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, तो इसका इतना ही आएगा, ऊपर जो लिख रहा है वही आएगा। अब देखो अब क्या करना है आपको, बहुत सिंपल तरीके से बताऊं, तो पहले इसको साइन थीटा को लिख लेते हैं हम यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन, इसको ऐसे लिख लेते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो दोस्तों। अब ये हो गया ऐसे, इसको भी लिख लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा। देखो दोस्तों अब क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ये दोनों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो इसको मान लेते हैं हम एक सिंपल, देखो यहाँ पे भी वन है और यहाँ पे भी वन है, तो ये हो गया बी, यहाँ पे किसका चिन्ह लग रहा है, प्लस का, और यहाँ माइनस का चिन्ह लग रहा है, ये भी ए और ये हो गया बी। तो देखो जब एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है, यहाँ बताऊं तो इसका क्या आंसर आता है, डायरेक्ट गुणा करते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपको पता है ये किसका फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, यही होता है ना दोस्तों, बस सिंपल। अब ये पूरा ए है तो इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पे ए क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये टोटल ए है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी, बी क्या है यहाँ पर वन, तो वन का स्क्वायर। समझ गए दोस्तों? और इनका फिर नीचे का इसका आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये पॉइंट जो लगा रहा हूं ये इंटू का साइन होता है दोस्तों, समझ गए ना, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देते हैं इसको, अब इसको कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोल देंगे, a यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा और b यहाँ पर कॉस थीटा, तो इसको खोल दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो a कितना हमारा यहाँ साइन, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बी क्या है यहाँ पर कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a क्या है साइन थीटा इंटू बी है कॉस थीटा,
और आपको देखो ये पता है माइनस एक का स्क्वायर एक ही होता है, ये आप सब लोग जानते हो दोस्तों। उसके बाद कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो ऐसे ही चलेंगे, इंटू साइन थीटा। अब देखो आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग जानते हो ये दोनों 1 हो जाता है इनका मान, तो यहां रख दो 1 और प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 कट गया, और देखो कॉस थीटा साइन थीटा ऊपर रह गया 2, तो इसका आंसर इस प्रकार देखो दोस्तों 2 आ गया। समझ गए दोस्तों, तो इस पर हम इस पर टिक कर देंगे सी पे, तो सेकंड का सी आंसर सही है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन। देखो फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसे मैं कैसे कराऊंगा, देखो सिंपल ही तरीके से कराऊंगा, आपके समझ में भी आएगा। sec a प्लस के tan a और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस या 1 माइनस साइन ए, सॉरी दोस्तों 1 माइनस साइन ए। देखो sec a प्लस tan a दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन ए। अब देखो इसको करेंगे कैसे सॉल्व, बस सिंपल मेथड है करने का, कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल मेथड क्या है, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, इसको कॉस ए आप जानते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि व्युत्क्रम होता है sec का, और tan को उसी फॉर्मूला में साइन ए अपॉन कॉस ए में, कॉस ए में, ठीक है। कोष्टक बंद कर दो, ये वाला दूसरा कोष्टक 1 माइनस साइन ए, और इसके नीचे अपॉन में 1 मान लो, बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्या, अब समझो। अब देखो इसको भिन्न को सॉल्व करोगे तो हर समान है, हर समान है तो अंश ऐसे ही जोड़ देते हैं, तो 1 प्लस साइन ए, और हर क्या है इसका कॉस, तो भाई देखो इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस ही आएगा, ठीक है। अब दोनों को कोष्टक को हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन 1, और देखो मल्टीप्लाई की जब भिन्न करते तो ऊपर का ऊपर मतलब अंश का अंश में मल्टीप्लाई और हर का हर में मल्टीप्लाई करते हैं। अंश क्या है ये, तो देखो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनका आपस में करोगे तो देखो आपको एक चीज दिखाई देगी, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है, सेम है तो इसको ए मान लो, यहाँ साइन है तो इसको बी मान लो। अब देखो यहाँ प्लस का साइन है यहाँ माइनस का, तो समझ गए ना आपको क्या हो गया, एक कोष्टक में ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ ए का स्क्वायर क्या हो गया एक का स्क्वायर, माइनस बी क्या है यहाँ पे साइन है तो साइन स्क्वायर ए, और देखो अब हर का हर में कर दो तो कॉस का एक में करोगे तो कॉस ए हो जाएगा, और बहुत सिंपल हो गया ना दोस्तों ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, और देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप जानते हो, या आइडेंटिटी से मैं यहां बता देता हूं, आपने एक चीज पढ़ रखी है ना, कॉस स्क्वायर ए सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, सिंपल जानते हो आप। और जब ये 1 होता है साइन को इधर पक्षांतर करोगे तो यहाँ कॉस रह जाएगी, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, और जब साइन इधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम कॉस स्क्वायर ए रख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में कॉस ए है, समझ गए दोस्तों। तो इससे क्या हो जाएगा फिर, ये इससे ये स्क्वायर कट जाएगा, तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे आ गया कॉस ए, समझ गए दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, देखो इसका आंसर है डी कॉस, थर्ड का डी आंसर आ गया दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डी आ गया। अब हम चलते हैं फोर्थ की ओर, चौथी का चौथा ही क्वेश्चन करेंगे। तो देखो चौथी का चौथा क्वेश्चन कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्वेश्चन को उतार लो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई थी दोस्तों। देखो पहली आइडेंटिटीज तो आपके सामने ऊपर लिख रही है, दूसरी मैंने क्या बताई थी वो समझो। दूसरी क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर हो जाता है आपका sec स्क्वायर ए, ठीक है। और एक और बताई थी मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और मैंने इसका प्रूफ भी बताया दोस्तों,
आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लो, देखी है तो कोई बात नहीं, थैंक यू। तो देखो कुशेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कुशेक स्क्वायर ए। तो बस इनका मान रख दो, करना कुछ नहीं है, मान रख दो, सिंपल। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या रख सकते हैं हम, वेरी सिंपल, सेक स्क्वायर ए रख सकते हैं और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोशेक स्क्वायर ए। अब भाई इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा होगा, अब इनके व्युत्क्रम रख दो, हमें पता है ना फायदा कहां होगा। अब इसका देखो सेक का व्युत्क्रम कहता है 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, हो गया ना दोस्तों। अपॉन ऐसे ही कुशेक का व्युत्क्रम 1 अपॉन साइन होता है, तो इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत। और अब करते हैं अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं। तो देखो 1 का साइन स्क्वायर ए में करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना होगा दोस्तों, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। और आप जानते हो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, 10, यह स्क्वायर लग रहा है तो इसका आंसर फिर देखो 10 होता है तो 10 पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 10 स्क्वायर ए। तो इस प्रकार चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दोस्तों, चौथे का हमारा 10 मतलब डी आंसर। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ये पूरा का पूरा चारों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और मैं इस प्रकार पूरा 10th का मैथ इस प्रकार पढ़ा दूंगा कि आपके सब कुछ समझ में आने का है दोस्तों। हाँ तो थैंक यू दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।